हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेस्ट। आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और भी मजबूती के साथ आप लोग कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश जीके में कई प्रकार के पार्ट पढ़ चुके हैं और हम लोग एक टॉपिक लेकर चल रहे थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार। मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार को और भी विस्तार से जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीके जितेंद्र पर जाना होगा और वहाँ पर कई प्रकार का आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे। कुछ वीडियो मैंने आपको पंचायती राज व्यवस्था के भी डाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को सारे वीडियो सिस्टमेटिक और विथ आपको आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करने में और अपनी सफलताओं में चार चांद लगाने के लिए कुछ सारी सिस्टमेटिक चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था खत्म होने को है, ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कितना कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग मध्य प्रदेश से ही संबंधित एक क्वेश्चन लेकर आए, मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार और आज हम लोग बात करेंगे अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति के बारे में। ये प्रश्न काफ़ी टफ क्वेश्चन बोलते हैं और ये कम समझने वाला थोड़ा सा टॉपिक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का साथ बना रहे इसी तरह और आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे, नहीं तो मैं आप लोगों को संभाल दूंगा, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहली बात मैं करता हूँ यहाँ पर टॉपिक का नाम। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखेंगे मध्य प्रदेश, है ना, और मध्य प्रदेश की अपन बात करेंगे स्थिति, ठीक है। स्थिति के साथ हम लोग देखेंगे अक्षांशी स्थिति के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना, अक्षांशी, और इसके बाद देशांतरी, अक्षांशी और देशांतरी, ठीक है। ये दो स्थितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आज थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला ज़्यादा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से को पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअल में अक्षांश क्या और देशांतर क्या है। तो सबसे पहले आप लोग एक गोला बना लीजिए ताकि आप बहुत को बहुत अच्छे से याद रहे। पहला ऐसा गोला और इतना ही गोल बनना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसमें सबसे पहले इस गोले में क्या होता है, तो इस गोले में क्या होती है, दो रेखाएँ होती है ना। तो एक रेखा, तो इसको बोलते हैं अपन 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, और एक है 23 सही 1/2 डिग्री साउथ। मतलब ये पूरा गोला जो है ये 360 डिग्री का बना हुआ है। ये गोला कंप्लीट कितने डिग्री का बना हुआ है, 360 डिग्री का बना हुआ है। ये आपको बात पता है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये 0 डिग्री लाइन है ना, 0 डिग्री लाइन है, और इस 0 डिग्री लाइन को अपन कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा ये, विषुवत रेखा, है ना। और इसका एक नाम क्या है, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन है, और एक ऐसे एक नाम क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है बेटा। तो कभी कभी प्रश्न तो आपसे यहीं से पूछ लिया जाएगा कि बीचों बीच से या फिर 0 डिग्री से या फिर पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बात अपने को याद होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ से मैं ये 0 डिग्री है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर कितने मिलेगा, 23 डिग्री इतना मिलेगा। इस तरह मैं 0 डिग्री से नीचे आऊँगा तो 1 2 3 3 ऐसे, और यहाँ कितना मिलेगा मुझे, 23 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और ऊपर 180 डिग्री मिल जाएगा और नीचे 180 डिग्री मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इसको कंप्लीट जोड़ दूँ तो मुझे गोला प्राप्त हो जाएगा जो कि कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। समझ में आ गया मैटर, ठीक है। तो ये हो गई कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा, और ये क्या हो गई आपकी मकर रेखा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि भैया बताइए 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी, इसको उत्तर भी कह सकते हैं ना। तो ये तो हो गई बेटा कौन सी रेखा, कर्क रेखा, है ना। याद हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। और ये हो गई कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो ये डिग्री के ऊपर भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है और मकर रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, ठीक है। सीधा सिंपल सा प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छे से समझो आप लोग इसको, ठीक है। अब ये साउथ में है ना, तो यहाँ सा का मतलब एक तो हो गया साउथ, है ना, ये अपन याद रख सकते हैं। एक सा का मतलब हो गया सी, है ना, और एक सा का मतलब क्या हो गया, समुद्र, है ना। क्योंकि सी मतलब क्या होता है, समुद्र, और आपको होता है समुद्र में कौन रहते हैं, मगर रहते हैं, और मगर को अपन क्या बोलेंगे, मकर, ठीक है। तो नीचे वाली रेखा का नाम क्या हो गया, मगर रेखा, और मगर से क्या बनेगा, मकर बनेगा, ठीक है। तो मगर कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये कौन है, केकड़ा है ना। अब ये केकड़ा क्या होता है, इसको पैर होते हैं, केकड़े को क्या होता है, पैर होते हैं, आपको पता है ना। इसके 2 डंक होते हैं ऐसे, और इसको क्या होते हैं, पैर होते हैं, इसमें 4 पाए। तो केकड़ा को पैर इसलिए ऊपर चढ़ गया है ना, तो केकड़ा से क्या बन गया, कर्क रेखा बन गया। समझ में आ गया। तो ऊपर देखा
तो देखा कि केकड़ा ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जब उत्तर की बात होगी, ऊपर की बात होगी, उत्तर की बात होगी, ऊपर की बात होगी, उत्तर की बात होगी, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, करके रेखा दिखाई देगी। और मगर कहाँ रहेंगे, साउथ में रहेंगे, सी में रहेंगे, समुद्र में रहेंगे। ठीक है, तो उत्तर मतलब उत्तर में ही है, दक्षिण में ही है। डिग्री समझ में आ गई, नाम सीख जाओगे। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं परीक्षा में पूछी जाती है, जो आपको याद होना चाहिए। अब ये तो हो गई सामान्य सी बात है कि गोला कितने का होता है, 360 का होता है, 180 में अपन ने इसको बांट दिया। ठीक है, लेकिन जब इस गोले को अपन क्या करते हैं, 180 और 180 में बांटते हैं, तो एक गोला और बना लिया मैंने डबल से, है ना। याद रखना, ये है ऊपर, इसको बोलते हैं उत्तर, और ये है नीचे, जिसको बोलते हैं दक्षिण। ये बात अपने को याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब देखो इसमें होता है क्या। ये है आधा गोला, है ना, तो इसको बोलेंगे आधा मतलब अर्ध, और एक काय का भाग है गोले का, है ना, तो इसको बोलते हैं अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपको, है ना। ये इसको क्या बोलेंगे अपन, अर्ध गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो अब बताइए, ये पूरी हो गई आपकी पृथ्वी, ये पूरी आपकी क्या हो गई बेटा, पृथ्वी हो गई, है ना। अब इस पृथ्वी में हमारे भारत की स्थिति इस रेखा से नीचे है कि इस रेखा से ऊपर है, सोचने वाली बात है। तो हम लोग बेटा इस रेखा के नीचे ना होते, हम लोग इस रेखा के कहाँ है, ऊपर है। तो भारत की अगर आपसे क्या पूछी जाए, स्थिति पूछी जाए, भारत की आपसे क्या पूछी जाए, स्थिति, तो बेटा आपको लिखना है उत्तरी गोलार्ध। क्या मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, तो फिर इससे बेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। भारत की स्थिति बताइए कौन से गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, है ना। इसको अपने 2 भागों में बांट लिया, उत्तर और दक्षिण, है ना। और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया कि गोले का आधा भाग उत्तर में, गोले का आधा भाग दक्षिण में। लेकिन इसको हम उस गोले को पूरी पृथ्वी माने, तो हमारा भारत नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा, तो हमारा भारत ऊपर मिलेगा। समझ में आ गया, बोलो हाँ। तो भारत की स्थिति को अगर हम लोग गोलार्ध के हिसाब से बांटे, तो हम लोग कहाँ रहते हैं इस पृथ्वी में, उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हम नहीं रहते हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर आपको भारत की स्थिति याद हो गई है, तो अगर आपसे क्या पूछ ले, मध्य प्रदेश की स्थिति पूछे, क्या पूछे, मध्य प्रदेश की स्थिति, तो बेटा मध्य प्रदेश की स्थिति में अगर वो आपसे गोलार्ध करके पूछे, मध्य प्रदेश की स्थिति में आपसे क्या लगा के पूछे कि कौन सा गोलार्ध में स्थित है, तो देखो बेटा भारत जिस गोलार्ध में होगा उसी गोलार्ध में कौन होगा, मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही प्लेस है ना। तो भारत के अंदर क्या है, तो भारत की स्थिति तो आपको समझ में आ गई, कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की स्थिति पूछे गोलार्ध में, तो बेटा इसकी भी क्या आएगी, उत्तरी गोलार्ध ही आएगी। समझ में आया, क्योंकि भारत के अंदर ही क्या है, मध्य प्रदेश है। पिक्चर क्लियर है। तो क्या आप मध्य प्रदेश की स्थिति सीख गए, बताइए कौन से गोलार्ध में है, तो मध्य प्रदेश है बेटा बताइए जरा। तो मध्य प्रदेश किस में, उत्तरी गोलार्ध में, भारत किस में, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया बेटा, 0 डिग्री समझ में आया। ये सीख गए, ये सीख गए, गोले का मतलब सीख गए, गोलार्ध सीख गए, उत्तरी गोलार्ध हो रही है दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया बेटा, चलो तो हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं लेना है आपको स्क्रीनशॉट बेटा, तो आप लोग फिर क्या करिए, अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, कॉपी में लिखने से बहुत अच्छे से याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। चलो देखिएगा, अब क्या होता है, वापिस से गोला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, गोला। अब इस गोले को अपन कई लाइनों में विभक्त करते हैं। तो यहां गोला क्या बन गया, पृथ्वी बन गया। आड़ी लाइन को क्या बोल देंगे, अक्षांश रेखा, क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। आ से आड़ी, आ से आड़ी और आ से अक्षांश, ला से लेटी और ला से लेटीट्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं लेटीट्यूड। आ से आड़ी, आ से अक्षांश, ला से लेटी, ला से लेटीट्यूड। तो ये अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना है, इनको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अब इन रेखाओं को मैंने, इस गोले को कई रेखाओं में बांट दिया, बोलो हाँ, ठीक है। तो जब मैं अपने मध्य प्रदेश को ढूंढने गया, तो मेरा मध्य प्रदेश
यहाँ दिखाई दिया। आपको ऐसे याद रखना है, पृथ्वी के इस कोने में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो जब दिशाओं की बात चल रही थी, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। तो जब बात चल रही थी मध्य प्रदेश की, तो आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है। तो ये अक्षांश रेखाओं में मध्य प्रदेश किस दिशा में था? जब इन अक्षांश रेखाओं में ढूंढ रहा था, मैं यहाँ ढूंढ रहा था, मैं यहाँ ढूंढ रहा था मध्य प्रदेश को, ढूंढते ढूंढते जब मैं पहुंचा तो मुझे मध्य प्रदेश यहाँ दिखाई दिया। और जब इन अक्षांश रेखाओं में मैंने देखा मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश मुझे मिला किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ना मुझे यहाँ मिला, ना मुझे यहाँ मिला, ना मुझे यहाँ मिला, ना मुझे यहाँ मिला। मुझे मैं इन अक्षांश रेखाओं में जो मध्य प्रदेश ढूंढ रहा था, आपको भी इसे देखना है कि जब इन अक्षांश रेखाओं में मध्य प्रदेश को ढूंढ रहा था, मेरा मध्य प्रदेश कहीं गुम हो गया था इन रेखाओं में, ठीक है। तो इस रेखा के अंदर में क्या ढूंढ रहा था? मध्य प्रदेश को ढूंढ रहा था। तो जब इन रेखाओं में अपने मध्य प्रदेश को ढूंढ रहा था, तो मुझे मध्य प्रदेश कहाँ दिखाई दिया? उत्तर दिशा में दिखाई दिया। तो इसकी स्थिति अक्षांश रेखाओं में क्या हो गई? उत्तरी हो गई। तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गई रेखाएं, लेकिन किस दिशा की रेखाएं? उत्तर दिशा की रेखाओं में मुझे क्या दिखाई दिया? मध्य प्रदेश दिखाई दिया। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की स्थिति पूछे, मध्य प्रदेश की क्या पूछे? स्थिति। और मध्य प्रदेश की स्थिति में आपसे क्या पूछे? बताइए अक्षांश रेखाओं में मध्य प्रदेश को ढूंढ के बताइए। तो आपको लिखना है उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया बेटा? बोली हाँ। तो जब इन रेखाओं में अपने मध्य प्रदेश को ढूंढ रहा था, तो मुझे मध्य प्रदेश कहाँ दिखाई दिया? उत्तर में दिखाई दिया। कहाँ दिखाई दिया बेटा? उत्तर में। तो मेरे मध्य प्रदेश की स्थिति, अक्षांश स्थिति क्या हो गई? आपको याद रखना है कि मेरे मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति हो गई कि इन अक्षांश रेखाओं में उत्तर दिशा में मिला। तो मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया है क्या? अगर नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से वीडियो को देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करने के बाद आपको बताना है कि सर वी आर बेटर लर्न देन अदर। समझ में आ गया बेटर? ठीक है। अब आड़ी रेखाओं में हमने मध्य प्रदेश की स्थिति देख ली कि हमारा मध्य प्रदेश इन रेखाओं में उत्तर दिशा में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश की अक्षांश स्थिति क्या है? तो उत्तरी अक्षांश। दक्षिण में होता तो दक्षिणी अक्षांश, पूर्व में होता तो पूर्व, पश्चिम तो पश्चिम। समझ में आ गया क्या बेटर? बोली हाँ। ठीक है, चलो आगे बात करें। चलिए, तो उत्तर और दक्षिण दिशा आपको याद रखना है अक्षांश रेखाओं में। ऊपर जाएंगे तो उत्तर, नीचे आएंगे तो दक्षिण। समझ में आ गया बेटर? ठीक है, दोबारा से देखिए। मैं मध्य प्रदेश को एक बार और आपको स्थिति के साथ रिलेट करना पड़ेगा। ये पृथ्वी है आपकी, गोला पृथ्वी है। इस पृथ्वी को मैंने कई भागों में बांट दिया। ये गोला क्या है बेटा? पृथ्वी है। गोला क्या है? पृथ्वी है। और इसको मैंने कई भागों में बांट दिया। ठीक है, चलो। तो ये जो खड़ी रेखा है, इन खड़ी रेखाओं को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं बेटा? देशांतर। अब इन खड़ी रेखाओं में जब अपने मध्य प्रदेश को ढूंढ रहा था, तो मध्य प्रदेश थोड़ी ना चेंज होगा, तो यही मिलेगा अपने को, यहाँ मिल लो। समझ में आ गया? कहाँ? यहाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ इन खड़ी रेखाओं के सापेक्ष मुझे स्थिति देखना है। अब यूं वाला गेम होता, यूं वाला गेम होता तो उत्तर और दक्षिण देखते हैं। अब गेम इधर, इस गोले को आधा बांट लो। गोले को क्या करो? आधा बांटो। आधा बांटो गोले को, बांटा गोले को आधा। ठीक है, इधर मुझे क्या मिला? पूर्व मिला। इधर मुझे क्या मिला? पश्चिम मिला। ऐसी बात होती यूं 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 तो उत्तर और दक्षिण की बात करते, लेकिन अब गोले को अपन ने क्या हुआ? तरबूजों को काट दिया है और उसकी दो फांक कर दी। तो एक फांक पूर्व कहलाएगी, दूसरी फांक क्या कहलाएगी? पश्चिम कहलाएगी। ठीक है, तो इन देशांतर रेखाओं में जब मेरा मध्य प्रदेश गुम हो गया, तो देखो जब मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मुझे कहीं नहीं मिला। इधर कहीं नहीं मिला, इधर कहीं नहीं मिला, यहाँ जरूर मिला। तो इधर देशांतर रेखाओं में मेरे मध्य प्रदेश की स्थिति कौन सी दिशा में मिली? मुझे पूर्व दिशा में मिली। किस दिशा में मिली? पूर्व दिशा में। तो इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो मेरा मध्य प्रदेश देशांतर रेखाओं में कहाँ स्थित है? किस दिशा में स्थित है? तो पूर्वी देशांतर रेखाओं में मेरा मध्य प्रदेश स्थित है। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति पूछे तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर स्थिति पूछे तो बेटा पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया? तो आपको मध्य प्रदेश की अक्षीय स्थिति और अक्षी निरक्षी तो वायु में चलती है, उसको नहीं करना है। अक्षी स्थिति, उत्तरी अक्षी स्थिति या उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछे कि भैया बताइए देशांतर रेखाओं में मध्य प्रदेश की स्थिति, तो आपको क्या लिखना है? पूर्वी देशांतर लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो महाभयंकर क्वेश्चन होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति आप सीख गए। अक्षांश रेखाओं में उत्तरी अक्षांश और देशांतर में पूर्वी देशांतर में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। पिक्चर क्लियर है? चलो देखिएगा बेटा, डबल से अपन ने क्या बना लिया, गोला बना लिया। बोलो हाँ, बन गए भैया। ये लो, ये पृथ्वी हो गई आपकी, बोली हाँ। चलो यहां से कौन सी रेखा गुजरेगी, नॉर्थ, 23 से 1/2, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। फिर कई प्रकार की ऐसी आड़ी लाइन खींच देंगे तो अक्षांश में अक्षांश रेखा, यूं खींच देंगे तो देशांतर रेखा। खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। आड़ी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। इनमें हमारा मध्य प्रदेश यहाँ स्थित है, तो अक्षांश रेखाओं में कौन सी स्थिति मिलेगी अपने को, उत्तरी। लेकिन देशांतर में देखा जाए तो किस दिशा में मिलेगा, ये पूर्व देशांतर। समझ में आ गया बेटा? ये थोड़ा सा रिवीजन था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चा। चलो अब क्या होगा कि कई प्रकार, जब ये पृथ्वी 360 डिग्री में बटी हुई है, तो जब 360 डिग्री में पृथ्वी बटी हुई है तो हमारे मध्य प्रदेश से जो लाइन गुजरेगी वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, यूं बना लीजिए सब लोग। बना लिया बेटा? चलो सबसे उत्तरी जिले का नाम बताइए, मुरैना। इधर सबसे पश्चिमी जिले का नाम बताइए, अलीराजपुर। चलो मुरैना के बाद इधर आप आ लोगा जी सिंगरौली, पूर्वी जिला सिंगरौली है। चलो इसके बाद यहां बता दीजिए आप क्या है, बुरहानपुर है। और सबसे बीच में क्या है, सागर है। पर अभी सागर का मतलब नहीं है कोई लिखने से यहाँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से कितने डिग्री लाइन गुजरेगी, तो मुरैना से कितनी डिग्री लाइन गुजरेगी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आड़ी लाइन में अक्षांश रेखा बोलेंगे, खड़ी लाइन में देशांतर, तो 2 आड़ी लाइन यहाँ से गुजरेगी। एक लाइन आड़ी लाइन यहाँ से, एक आड़ी लाइन यहाँ से। और ये आड़ी लाइन में कुछ ना कुछ डिग्री जरूर होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, डिग्री होगी। डिग्री याद रखना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 26 डिग्री 30 मिनट, आपको याद रखना है 26 डिग्री 30 मिनट। बुरहानपुर में आपको याद रखना है 21 डिग्री, आपको याद रखना है, और 6 मिनट आपको याद रखना है, ठीक है। इधर आपको याद रखना है। अब यूं खड़ी लाइन की बात करें, इसको देशांतर बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, देशांतर। खड़ी लाइन को देशांतर, आड़ी लाइन को अक्षांश। तो 2 आड़ी लाइन खींच दी मैंने, यहाँ से देशांतर गुजरेगी, यहाँ से देशांतर गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मुरैना में यहाँ से ये डिग्री याद रखना है, ये अक्षांश, ये आड़ी लाइन है ना, तो ये अक्षांश रेखा है। मुरैना से कितनी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है ये याद रखना है। बुरहानपुर से कितने डिग्री अक्षांश, तो ये याद रखना है, ठीक है। सिंगरौली से देशांतर की बात करेंगे, 82 डिग्री 48 मिनट। खड़ी लाइन है तो क्या बोलेंगे, देशांतर, ठीक है। चलो कितने डिग्री देशांतर याद रखना है। अलीराजपुर से याद रखना है, अलीराजपुर में 82 हो गया, ठीक है। यहाँ से 74 डिग्री 9 मिनट याद रखना है, ठीक है बेटा। तो देश कभी कभी ये कौन सी स्थिति में, ये कौन सी अपन रेखा को बोलेंगे, इसको देशांतर रेखा। इसको भी क्या बोलेंगे, देशांतर। क्योंकि खड़ी है ना, खड़ी को देशांतर, आड़े को अक्षांश। समझ में आ गया बेटा? तो यहां भी लिख लो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। पिक्चर क्लियर है? चलो देखिए अब इसमें क्या है खास, कैसे याद करेंगे। देखो मुरैना को रिलेट करना है और इसमें से मुंह निकालना है, और मुंह से अपन ने कई प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए। अब ये मुंह है, मुंह में 26 कैसे याद करेंगे। तो सुबह सुबह उठा अपन, सुबह सुबह उठते हैं ना अपन, तो मुंह को धोते हैं तो आवाज कैसे आती है, छबक की, छबक छबक छबक। तो छबक से क्या हो गया 26। और उसके बाद उठे और थोड़ी देर बाद आपने बीड़ी पी, मुंह से बीड़ी पी आपने, मुंह से क्या पी लिया आपने, बीड़ी। कितने नंबर पी ली, 30 नंबर आपने क्या पी ली, बीड़ी पी ली। तो ये क्या हो गया, याद रखना है आपको, 26 डिग्री 30 मिनट। तो छबक छबक से हो गया 26, बीड़ी से हो गया 30 मिनट। पिक्चर क्लियर है यहाँ तक, बोलिए हाँ। चल यहां देखिए देशांतर 74 डिग्री 9 मिनट। अब इसको कैसे याद रखेंगे देखिएगा। यहाँ है अलीराजपुर, अली मतलब होते भगवान, अली मतलब होते क्या, भगवान।
तो ये अली है और ये भगवान है ना। तो इनको अपन क्या करते हैं, चाहते हैं। भगवान को अपन क्या करते हैं, चाहते हैं। चाहने से क्या बनेगा, 74। लेकिन कुछ नास्तिक होते हैं वो नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, नो नो सॉरी बेटा, ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो ये क्या हो गया, 74 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, मुरैना समझ में आ गया। चलो सिंगरौली में देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पर कितना है, 82 है डिग्री, हाँ 48 मिनट। बैया है तो इसको बोलेंगे 42, 42। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान ने राधा जी की क्या पकड़ रखी है, बैया पकड़ रखी है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा श्रृंगार रस का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि भगवान कृष्ण ने राधा जी की क्या पकड़ रखी है, बैया। तो ये हो गई 42। अब क्या है, राधा जी बोल रही है ना कि छोड़ो मेरी बैया, छोड़ो मेरी बैया। लेकिन 48 मतलब अड़ गए हैं, अड़ गए हैं। कौन अड़ गए हैं, कृष्ण भगवान अड़ गए हैं, वो बैया नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, अड़ गए मतलब 48। तो छोड़ो मेरी बैया, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, वो क्या हो गए, अपनी बात पर अड़ गए हैं। तो ये हो गया 82 48, 82 48, 82 48। 82 मतलब बहुत एटीट्यूड है उनमें, है ना, अड़ गए हैं वो, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो 42 मतलब बैया पकड़ रखी है, और अकड़ से क्या बनेगा, अड़ गए, उससे क्या बनेगा, 48 बनेगा। चलो यहाँ क्या लिखा है, 21। एक दो आदमी हमेशा आपको बुरे मिलेंगे, सब बुरे नहीं होते, एक दो होते हैं, एक दो एक दो एक दो। तो समझ में आ गया, एक दो कैसे होते हैं, बुरे होते हैं। बुरे से क्या बनेगा, बुरहानपुर। और 6 मिनट आपको अलग से याद रखना है। समझ में आ गया बेटा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को सारी डिग्री भी याद हो गई होगी। सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, 26 30 मिलेगा, नीचे 21 6 मिलेगा। उधर आपको क्या देखने को मिलेगा, 82 48। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, 74 9 देखने को मिलेगा। ऐसी जो खड़ी रेखा है उनको देशांतर बोलेंगे, और ऐसी जो आड़ी रेखा है उनको अक्षांश बोलेंगे। तो 2 अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी मध्य प्रदेश से। वैसे तो कई बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, लेकिन आपको याद रखना है कि 2 अंतिम बिंदु से गुजरती है। जैसे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। तो एक तो मुरैना से गुजरेगी, और एक कहाँ से गुजरेगी, बुरहानपुर से। एक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरेगी, अलीराजपुर से। और एक देशांतर रेखा कहाँ से गुजरेगी बेटा, अपना सिंगरौली से। सिंगरौली से कौन सी डिग्री की गुजरेगी, 82 48, और यहाँ से 74 9। और वहां से ऊपर से देखिए जरा, देखो जरा क्या लिखा है, 26 दिखा, और 30 मतलब 30 दिख रहा है। और बुरहानपुर में आप लोग को देखने मिलेगा 21 डिग्री और 6 मिनट। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, और आपको अक्षांशी और देशांतर स्थिति का विस्तार भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।